वही ईश्वर को समझ नहीं पा रहा है ब्रह्म देवता भी, तो आप और हम का काहे का मजा है। और आपको ये भी बात बताते हैं कि ईश्वर को समझने के लिए इन आंखों की नहीं, यद्यपि अंतर्दृष्टि की जरूरत होता है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने भाव से समझ लेता है तो हर व्यक्ति में उसे ईश्वर दिखाई देता है, और जो नहीं समझता उसे ईश्वर सामने होकर भी ईश्वर दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा ने कहा अगर ईश्वर है तो इनकी परीक्षा लेना चले। सारे गैया ब्रह्म ने गायब कर दिया, सब सारे बाल बाल सखाओं को गायब कर दिया और चुराने लगा। वत सहग्वाल सब हरि वत सहग्वाल सब हरि ज्ञाना श्याम चरित भगवान को पता चला कि ब्रह्मा ने पूरे बछड़े का हरण कर लिया है, पूरे मेरे मित्र सखाओं का हरण कर लिया है, तो भगवान ने कहा तू कर ले, तेरी जो मर्जी। अरे हम भी तो कुछ कर ले भाई। उन्होंने कहा तुरंत बछपालक हर कीन्ही और जो की टेम कुछ जात नहीं। सारा बछड़ा हरण कर लिया, सारे ग्वाल हरण कर लिए। भगवान ने जस के तस गाय गरुड़ जस के तस रख दी और जस के तस ग्वाल बाल बना दी। अब ब्रह्मा कहे जब भगवान होई ना तो जरूर एक तलाश में खोजे राजा के सब गाय बचल धरी, जब धरे के बाद अपन ब्रह्मपुर ले गए। सब यादव मन कहे तुम यहीं बैठे रही, जब तक तुम्हारा खोजी नहीं तब तक तुम मोर पास रही। सारे गाय बछड़ों का हरण कर लिया सजनों, और जैसे हरण किया तो भगवान ने सेम टू कॉपी वैसे कर दिया। जैसे आप फोटो कॉपी की मशीन में डालते हो और जस का जस नहीं निकलता है, बस उसने फेर सेम की सेम उन्हें खड़ा कर दे। ब्रह्मा कहता है आज ही काल ही परम दिन ही क्रोधित्व ही इसे कहता है। 1 महीना हो गए भगवान का डर पलट के नहीं देखी। ब्रह्मा मन में विचार करी 1 महीना हो गया, अरे एक दिन आदमी अपन गाय गरुड़ नहीं खोजेगा। अरे अपन गाय गरुड़ झट खोजे, अपन संगीत तो खोजती। हाँ, ब्रह्म सोचने लगा देखावते मोरे ज्ञान देखावते मोरे ज्ञान त्रिभुवन पति से मैं छठाना। 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीती ना तो ब्रह्मा के थे अब जाके देखना चाहिए काबर खोजे नहीं आते, बोला समझ नहीं आते से। जाके देखा गया सजनों, और जैसे जाके देखा तो देखा क्या कि सारे बछड़े वहीं पर पड़ा हुआ है। सारे बाल बाल जतकर वो हर के लगे सब बाल बाल हुए रहे, सब बछड़ा हुए रहे। ब्रह्म चक्कर आ गए, अरे जिन बछड़ा मन अपन घर में बांधे मैं इतना दिन सेवा कर महीना डे वो बछड़ा गाय कर वो सब ही हवा, अरे ओकर सखा मन घरो ही हवा। ये होइस तो होइस कैसे अपन दिव्य दृष्टि से देखी तो वो बछड़ा बता रहा है ओकर ब्रह्मपुरी में, वो जान डरी देखवते मोरे ज्ञान
नहीं है सजनों। कौन है? साक्षात नारायण है। इतना समझ में आया ब्रह्मा का ना, तो उसके शरणों में गिर गया और कहे स्वामी आप त्रिभुवन पति, मैं आपसे छल करने को चला था। हे स्वामी मेरी मदद कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि ये गैया क्या है। जब ब्रह्मा भगवान की शरण में गिर पड़ा सजनों, तो सारे गैये गायब हो गई, सारे ग्वाल बाल गायब हो गया और वहां पर कोई कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा ब्रह्मा तेरा भ्रम है, कहे जो गैया आपने हरण करके ले गए थे वो आपके वहां बंधाया है, कहे जाओ पर मैं कोठम देख लूंगी। हाँ ये तो मैं तोरा दिखाया पर रखे होंगे। जब इतना समझ में आया तो ब्रह्मा कहने लगा सजनों मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे श्याम समरिया मेरे, मेरे श्याम समरिया मेरे, मेरे श्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे। तेरा बिना मेरा यहाँ कौन यहाँ, तेरे बिना यहाँ मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुमसे छोड़ के जाऊँ कहाँ, प्रभु तुमसे छोड़ के जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे, घनश्याम समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मैं जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से मैं तन को पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर तन पाया। तू किया पुकार घनेरे, तू किया पुकार घनेरे, घनश्याम समरिया मेरे, नंदलाल
भगवान के चरणों में गिर पड़ा सज्जनों और कहा कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दे, मुझे इस बात पर भूल हो गया था कि नारायण जो है वो ज्ञान वाले के अवतार धारण कर कर गैया चरा रहा है। भगवान गैया थोड़ी चराता है, इसलिए मुझे भ्रम हो गया था। मैंने कहा मैं भगवान हूँ, इंसान खड़े हो गए। इंसान का तो ये काम मोर लायक नहीं है, इसे किसी को पहना लायक है तभी तो लोग काम मिले, जब लायक होते तब काम मिले। ईश्वर है सज्जनों, उसे सब काम शोभा देता है। वो कहा गैये चराने का फल समझते हो? भागवत में एक सुंदर श्लोक आया है सज्जनों, गत्वा चरणम धूलितो सर्व पाप प्रमासनम ललाट मस्तले यार गंगा स्नानम फलवेदा। उसमें लिखा जिस गंगा स्नान कर से आपको पुण्य की प्राप्ति होता है, वही पुण्य की प्राप्ति अगर आप गाय के पैर की धुर्रा को अपने माथे में लगा लोगे और उनके पेशाब से अगर स्नान कर लोगे तो आपको गंगा का जो सौभाग्य है स्नान करने का पुण्य वो आपको मिलेगा। भगवान ने कहा इसलिए मैं गैया चरा रहा हूं। आपको क्या लगता है? इसलिए मैं गैया चरा रहा हूं। सज्जनों कथा आगे बढ़ती गई। जब संसार में सब चीज का नाश करते करते असुरों का नाश किया और नाश करते करते ठीक इसी बीच पर यमुना नदी पर एक काल यवन नामन का सर्प रहा करता था, जो कंदू सर्प का पुत्र था। और ये यमुना नदी के जल में आकर प्रविष्ट हो गया, सब रहने लगा। उनके जहर के प्रभाव से यमुना नदी के 4 किलोमीटर तक का पानी जहर में परिवर्तित हो गया। एक कथा योजने प्रस्ताद है विषय देव। हरिवंश पुराण में लिखा कि 4 किलोमीटर तक उसका जहर पानी जहर हो गया था। और कहा जब इसी चीज को भगवान कृष्ण ने देखा कि गैये विषैले पानी को पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है, तब एक दिन खेल ही खेल में सुदामा, तनसुखा, मनसुखा इत्यादि सखाओं को ले गया सजनों और एक गेंद को खेलते खेलते जानबूझकर, हाँ शब्द बोलता जानबूझकर अपने ही द्वारा उस गेंद को यमुना के पानी में फेंक दिया सजनों। लोगों ने कहने लगा जब भी यमुना के किनारे खेलोगे एक ठोके देता पानी फेंक देते। अरे हम जान लिए कि आपके बाबा 9 लाख गायों के मालिक है, लेकिन हम थोड़ी है गए। सुदामा जिद करने लगा कि मित्र उस गेंद को ला दे, और उन्होंने कहा अरे उस गेंद में मत लाओ उसको, उसमें जहर है यमुना की नदी पर, मत जाओ। लेकिन वो जिद करने लगा तू जा और उस गेंद को वापस ले आ। भगवान कृष्ण चाहता ही ऐसी था सजनों, जो चाहता है वो हो ही जाता है सजनों। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है। सोई जानत जही देह जना, सोई जानत जही देह जनाई, सोई जानत जही देह जनाई, जानत तुम मही होई जाए, जानत तुम ही होई जाए, सोई जानत जही देह जनाही, और जानत तुम ही तुम्हें हो जाए। खुद दिया सजन। और जैसे यमुना की नदी पर कूदा तो कूदने के बाद सीधा अंदर, जैसे अंदर आया तब उसे खोजने लगा, जिसके कारण यमुना का जल विषैला हो गया था। जल कंदरा पर गया सजन, और जैसे कंदरा पर गया तो देखा क्या एक बहुत बड़ा सर्प जो है 100 फन वाला
कतना फन के सर्फ देखे तू? हम 4 फन के सर्फ देख रहे हैं अभी तक, आगे देखे नहीं मिले, जिन दिन मिली दिन बता दे। 4 फन के सर्फ हम देख रहे, 100 फन के सर्फर है। अगल बगल में ओकर महारानी मन सेवा करत है, अगर मूल फुसकार से निकले और वही विषैला बन के पानी में जहर फैले। जब उनके पास गया तो उनकी नागिया किनारे में खड़ा हुआ था, और जब उस कृष्णा को देखा तो पूछने लगा कि तू कौन है, कहां से आया है और इस पानी के अंदर कैसे आ गया। हाँ, वो पूछने लगा कौन है दिशा, कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तिहारो ग्राम, कौन तिहारो माता पिता है, कौन तिहारो नाम। भगवान को देखकर उसके स्वरूप को नागिन पूछते हैं, कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तिहारो नाम, कौन तिहारो माता पिता है, कौन तिहारो नाम। कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तिहारो नाम, कौन तिहारो माता पिता है, कौन तिहारो नाम। कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तिहारो नाम, कौन तिहारो माता पिता है, क्या है तुम्हारो नाम। भगवान बताते हैं अपने परिचय। पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल हमारो ग्राम, यशोदनंदन माता पिता है, कृष्ण हमारो नाम। पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल हमारो ग्राम, यशोदनंदन माता पिता है, कृष्ण हमारो नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा कि हमारा नाम कृष्ण है और यशो मती मैया हमारी मैया है और नंद बाबा के हम लाले हैं। किस लिए आए हो? तो बोले हम इस सर्प को यहां से निकालने के लिए आए हैं। लेकिन गलती क्या है? उन्होंने कहा इस सर्प के कारण यहाँ का जो जल है वो जहरीला होता जा रहा है, इसलिए हम इसे निकालने के लिए आए हैं। वो कहा 100 फन वाला राजा है, इससे लड़ पाओगे? उन्होंने कहा हम सबसे लड़ लेंगे। बार बार जब बताने के बाद भी वो कान्हा वहां से ना रुका तो नागिन को साइड में गया, आप साइड में हो जाओगे, हम नारियों से युद्ध नहीं करते, स्त्री पक्ष से युद्ध नहीं करते। अंदर गया तो देखा क्या कि अपने अहंकार पर मस्त होकर वो सर्प जो है, कालिया जो है, फन का आसन कर रहा था। भगवान कृष्ण ने से कहा नदी नाले पर जाओ, बीच धारा छोड़ के, और जाओ कहीं कालिया दह पेरे, और जाओ कहीं चले जाओ। मैं आदेश देता हूं आपको कि तू इसको छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाके निवास करने लगा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। कार्य ने कहा महाराज आप मुझे आदेश देते हो गए? अरे मेरे फन मेरे विषैले से तेरे 4 किलोमीटर जमुना का जल दूषित हो गया है, जहर हो गया है। कितना विषैला हो जानते हो गए? अगर एक फुलकार मार लो ना तो यही भस्म हो जाओगे। उन्हें कहा तू ऐसा ना मानेगा, लात के देवता बात में नहीं माने। वो जान डर और जैसे जाना तब उसके ऊपर प्रहार करना आरंभ कर दिया। सजनों पुरस्कार करे लगी। भगवान कभी बचे, कभी उधर पूछ न पकड़े, कभी सर मचक कभी ओह ओला नस्कारे, कभी वो करे। बात ही बात बढ़े सब बाता, 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 बात ही बात बढ़े सब बाता,
बात ही बात बढ़े तब बाता। बात करते करते बात बढ़ गया और जैसे बात बढ़ा तो युद्ध का प्रचलन होने लगा, एक दूसरे से युद्ध करने लगा। कभी भगवान उसकी पीठ पर चढ़ता, कभी वो फुसकार मारता तो भगवान पीछे हटता, कभी वो आगे कभी वो पीछे। बात ही बात करे कर बात बढ़ने लगा। और जैसे बात बढ़ने लगा तो सर्प है विष छोड़ने लगा, फुसकार मारने लगा। और जैसे फुसकार मारा तब उसी समय भगवान के जब शरीर पर वो जहर पड़ा सजनों, तो उसी समय भगवान जो है वो नीलांबर हो गया सजनों। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कैसा है स्वरूप? नीलांबरम भोज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित है ना? हाँ, नीला स्वरूप का हो गया। अब पहले बढ़िया गुड़िया रही थी, हाँ, लेकिन अब नीलांबर हो गया। अब कपड़े पीतांबर हो गए, हाँ, स्वयं नीलांबर कपड़े पीतांबर। भगवान ने कहा बहुत हो गया, क्या काहे बात बढ़ा के कुछ निकल जाओ, अब बात नहीं मानने वाला। भगवान ने जो है उनके मस्तक अपने दिमागों से उसे प्रहार करने लगा। और जैसे प्रहार करने लगा तब धीरे धीरे वो त्रास, मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। अब उसे अनुमान होने लगा कि मेरी हार निश्चित है। उन्होंने कहा मैं तेरा प्राण ले लूंगा। जब प्रहार किया ना तो ऐसे लगा जैसे ब्रज का प्रहार हो रहा है, हाँ, वज्र के प्रहार मारी थी, और मारी से मुंह ढले खून निकले लगी थी, ऐसे लग रहा जैसे प्राण छूटे। जब अपन पति की हालत देखी तो जटका उखर नागिन रहे ना, किनारे किनारे पत्नी सब हाथ जोड़ के भगवान से कह लगी, हे भगवान मोर पति ला जीवन दान दे दे महाराज। नमस्ते भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासनं भूताय परम परमात्माय नमः। नमः कृष्णाय राम वासुदेवाय सूताय च प्रद्युम्न अनिरुद्धाय सात्वतये परमेश्वर नमः। हे भगवान मुझे क्षमा कर दे, मेरी रक्षा कर। हे स्वामी मेरी रक्षा कर। जब बार बार उनके मुंह से आहत वजन पर करुणा का भाव निकला सजनों, तो भगवान कहे मैं तो तेरा मारी चलना चाहत रहे, लेकिन तुम और बात न मान गए तब न घर। तो कहे महाराज अगर मैं यहाँ चल दूं तो मैं रही हूँ कहाँ गई? कैसे? अरे मैं जहां रहता था वहां पे गरुड़ मुझे खा लेता था, कहे धमकी देता था खा दूंगा बोल के। अब अपन प्राण बचाया बर मैं यहाँ भागे लाया हूँ कहीं। वो कहने लगा कि तू यहाँ से बड़ा दूर निकल जा, और जाना कहाँ है? तो रमणी द्वीप पर जाकर बस जाके। कहाँ पे है? द्वारिका और कच्छ भूख के बीच पर ये रमणी द्वीप बना है, जहां पर जाकर वास करने लगे है। तो महाराज वहां तो गरुड़ आ जाएगा। बोले गरुड़ आएगा, लेकिन जब तुझे देखेगा और तेरे मस्तक पर मेरी पहचान को देखेगा तो तुझे कुछ नहीं करेगा। वो कहने लगा कि महाराज आप मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाए और मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। भगवान जो है सर्प के फन पर बैठ गया सजनों, और धीरे धीरे वो सर्प उसे पानी से बाहर निकालने लगा। भगवान जो है बांसुरी बजा रहा है। जमुना के किनारे पर माताएं पिता सारे ग्वाल वाल सखाएं व्याकुल अवस्था में कृष्ण का ध्यान कर रहा है कि कृष्ण पानी के अंदर से कैसे वापस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तांडव गति मुंडन पर नाचते मनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
राधे राधे। भगवान जो है नित्य करते करते यमुना के जल से ऊपर उठ गया। जैसे ऊपर उठा तो सारे यमुना के तट पर सारे माताएं उसका इंतजार व्याकुल अवस्था में कर रहा। जब कृष्ण को सर्प के फन पर नृत्य करते देखा तो ग्वाल बालों ने कहा ये हमारे सखा है। उसे ऐसा लगने लगा कि ये हमारे सखा। जब कोई अपना काम करते तो सीना ठोक के कहा करो कि अपने हैं करके, और जब बुराई करे ना तो सीना हटा के बोला करो ये अपने हैं करके। कहने का मतलब समझाया करो। हाँ, जब अच्छे के लिए अपने हैं तो बुरों के लिए भी उसे स्वीकार करना सीख जाओ। कहा कि हे गुरुदेव अब आप यहां से आगे की कथा का वर्णन करें। उन्होंने कहा सर्प के ऊपर गरुड़, जब देखा गरुड़ ने तो कालिया के ऊपर जब फन को देखा तब उसी दिन से गरुड़ जो है उस कालिया सर्प को नहीं खाना सका। क्यों? उन्होंने कहा खाने का कारण तो गरुड़ ने सर्प रखा था कि अमावस्या के दिन एक मुझे प्रति महीने पर एक बलि चाहिए था सर्प का खाने के लिए। गरुड़ को सब देने के लिए राजी हो गया था और सब दे भी रहा था, लेकिन जब कालिया का नंबर आया तो कालिया जो है प्राण छुड़ा के वहां से भाग निकला था, इसीलिए उसे गरुड़ ढूंढ रहा था। और यही रमणीक पर्वत पर जाकर भगवान की कृपा से वो कालिया सर्प जो है अब रहने लगा। सजन अभी वर्तमान पर यह रमणीक द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पास है सजनों। जो फ्रिज द्वीप है ऑस्ट्रेलिया में, उसी के किनारे पर ये रमणीक द्वीप बना हुआ है और यहाँ पर अभी तक अधिकांश भारतीय लोग निवास करते हैं। इस प्रकार कालिया मर्दन की कथा हो गई। और जैसे आगे निकलने लगा तो एक दिन भगवान जो है अपनी एकांत अवस्था पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था सजन। और जैसे बांसुरी बजा रहा था तब उनके मन में भाव आ गया कि संसार में लीला करते करते मुझे यह भी याद नहीं रहा कि कोई मेरे प्रति व्याकुल होगा। वो सोचने लगा कि वो जहां भी होगा वो तो ठीक होगा, परंतु इतनी संसार की दशा पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो मेरी याद किस प्रकार से करता होगा। वो बांसुरी बजाने लगा सजन। और जैसे बांसुरी बजाने लगा तब उसके मन में एक नाम आने लगा और वो सोचने लगा कि तू जहां भी होगी राधे, तू कैसा होगा। हमसे बिछड़े देर हो गई है, मिलने की आशा रखा हूं, सोचता हूं कब मिलोगे राधे, मन में ये आस जगी है। हमसे बिछड़ने वाले तेरी याद आ रही है, हमसे बिछड़ने वाले तेरी याद आ रही है। हमसे बिछड़ने वाले तेरी याद आ रही है, हमसे बिछड़ने वाले तेरी याद आ रही है।
याद आए उनको न भूल पाए, हर पल ही याद आए। गम की घटाई डाले, गम की घटाई डाले, हमको रुला रही है। हमसे बिछड़ने वाले तेरी याद आ रही है। यादें वही पुरानी, यादें वही पुरानी, हमको रुला रही है। हमसे बिछड़ने वाले तेरी याद आ 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 रही है। बोले राधा सरकार की जय हो। बारह पीठ नटवर कर्णो, कर्णो कार विभ्रवासा, कनक कपि संवैजन्ती जमाला। राधा मन में मन सोचने लगा कि स्वामी आज बड़े दिनों के बाद आपकी करुण बंसी की धुन सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे बुला रहे हो। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। अरे रसिया मन बसिया, मैं बरसाने से आई हूँ। सोचने लगा सजनों कि प्रेम ललट पावती धाए पग जो आस, नहीं जाता प्रीतम रूठे सोचा मन इतिहास। सोच रहा है अगर नहीं जाऊंगा तो प्रीतम रुक जाएंगे, इसलिए उसकी सेवा में तो जाना पड़ेगा। कितना समय हो गया है मैंने कान्हा को देखा भी नहीं है। जन्म जब लियो तब प्रार्थना कियो, आओ तो चहुधाम पर, और ले लो मैं पूजन नित, ले लो तो हरिनाम तो। लेकिन संसार की विभिन्न पर तेरा प्रेम छूटता गया, और जैसे बांसुरी बजा सजनों तो खींच चली आई तब राधा। खींच चलिया ये तब राधा, खींच चलिया ये तब राधा, खींच चलिया आई राधा। ऐसे आई राधा नित तो, ऐसे आई राधा नित तो, ऐसे आई राधा नित तो, ऐसे आई राधा नित तो। जो ही पतंग गया आस से आवे। जैसे पतंग आकाश से आवे, जैसे कोई बालक पतंग को आकाश मंडल पर टुलाता है, और जब उसका समय होता है तो उसे खींच लेता है और उसे ऊपर आना पड़ता है, नीचे ऊपर की पतंग। उसी प्रकार राधाएं उनकी खींचने आने लगी, और जैसे उनके पास आई सजनों तो कहने लगा, स्वामी अभिवादन किया, अरे स्वामी आज आपके भाव में करुण लग रहा है, क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं राधे, संसार के इतनी दिनचर्या पर मुझे यह भी याद नहीं रहा कि तू मेरे बिना कैसे जीवन यापन करती होगी, बता तू ठीक तो है ना? तब उन्होंने कहा आई एम फाइन, यू आर इज फाइन। साथ
कहा मैं बढ़िया हूं, आप सुनाओ। उन्होंने कहा मैं भी बढ़िया हूं, परंतु क्या करें, आपके प्रेम हमें तो जीने नहीं देता। कह कभी घर को आऊं, कभी मंदिर को जाऊं मैं, कभी घर को आऊं, कभी मंदिर को जाऊं मैं, कभी रो कभी हंस के मुस्कुराऊं। मुर्दसा बता नहीं सकूं इसलिए। अब कावड़ जानता है, क्योंकि आपके नयन में ऐसा जादू है स्वामी में, जो एक बार उसे देख ले वो छोड़ने वाला कहां है। बिहारी बिहारी तोरे नैना रे, कैसे जादू डारे। बिहारी तोरे नैना रे, कैसे जादू डारे। बिहारी तोरे नैना रे, कैसे जादू डारे। कैसे जादू डारे मोला पकड़ा बना डालेगा। कैसे जादू डारे मोला पकड़ा बना डालेगा। बिहारी तोरी नैना रे, कैसे जादू डारे। बिहारी तोरी नैना रे, कैसे जादू डारे। कैसे जादू डारे मोला पतला बना डालेगा। कैसे जादू डारे मोला पगला बना डालेगा। बिहारी तोरे नैना रे, कैसे जादू डारे। बिहारी तोरे नैना रे, कैसे जादू डारे। दुलारे बिहारी तोरे नैना रे, कैसे जादू डारे। कैसे जादू डारे मोला पगला बना डालेगा। कैसे जादू डारे मोला पगला बना डालेगा। बिहारी तोरे नैना रे, कैसे जादू डारे। बिहारी तोरे नैना दुलारे।
प्रेम बिना पावे नहीं, मिले नहीं नंद कुमार। कहने लगी राधे अब तू आ गया है, अब तेरे बगैर तो जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाएगा। सजनों, राधे कृष्ण की आत्मा है सजन। बिना राधा का कृष्ण का चरित्र पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आपको एक बात जरूर बता दें, श्रीमद् भागवत पे राधे की कथा आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वो प्रेम की कथा है सजन। हम आपको संक्षिप्त में राधे का थोड़ा विश्लेषण कर दें। शास्त्र कहता है कि राधे का विवाह कृष्ण के साथ हुआ और गंधर्व विवाह हुआ। ये अन्य पुराण में वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में राधे को प्रेम की आशाओं पर कड़ी पर उतारा गया है सजन। बाकी विवाह के प्रसंग में आपको राधा का विवाह कृष्ण के साथ नहीं मिलेगा। समय कह रहा है कि महाराज कथा आपको आगे की ओर ले जाना होगा। सुखदेव बाबा कहने लगे कि राजन, जब राधा के प्रेम में कृष्ण में शोभित हो गया तो आगे की लीलाएं करने लगा और कहे राधे तू यहां से कहीं नहीं जाना, क्योंकि कुछ क्षण के बाद मेरी मदद के लिए तुझे आना पड़ेगा। कहने लगा जब संसार की माताएं अघन महीना में कात्यायनी की पूजा करने लगा सजनों सारे सखी लोग, कात्यायनी महामाए महायोगी धीरेश्वरी नंद गोप सुता देवी पतिमय कुरुहत। सारे सखी अघन महीना में कात्यायनी की पूजा कर रहा था सजनों। लेकिन जब सखी जमुना नदी में स्नान करने के लिए गया तो अर्धवस्त्र पर जमुना नदी पर स्नान कर रहा था। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि बड़े सवेरे से पूजा पाठ के लिए तैयार होकर स्नान कर रही है, लेकिन कपड़े का भाव जो है वो अर्ध है। उसी को शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान एक दिन जब माता स्नान कर रही थी सखिया लोग, तब कदम के पेड़ पर वहीं पे चढ़ गया और सारे उनके जो निकले हुए कपड़े हैं जो पारवा रखा दरिया पार में, वही धीरे धीरे करके खींच खींच के ऊपर में चढ़ा रही थी। और जब बहुत समय हो गया तब सखियों ने कहा चलो ना अब निकले, बहुत स्नान कर ली। तो एक सखी ने देखा तो बोले ओ तालाब पार में तो कपड़े नहीं है, कपड़ा गायब हो चुका है। और जैसे कपड़ा गायब का समाचार सुना तो सब ने कहा हाय दैया, ये कपड़े कौन चोर ले गया? अरे हमने सुना था कि बुढ़ापू चोर हम होते, बीड़ी चोरा होते, माचिस चोरा होते, आजकल कपड़ों चढ़ाओगे दई, दरिया पार के कपड़ा नहीं माचेगा। उसी समय भगवान कृष्ण जो है वो कदम की डाल पर बैठे बैठे बांसुरी बजाने लगा सजन और कहने लगा ले गई चीर मुरारी कदम पर और चढ़े हैं बनवारी और चीर दैयो रे मोहन बबुआ आधे जन में डारी। वो जान लिया कि शैतान वाला काम ना इसी का होगा, क्योंकि बांसुरी बजा तो सब लोग समझ गए कि ऐसा बांसुरी तो वही बजाता है जो तो गरीब है। उन्होंने कहा है कन्हैया कपड़े ले आ। उन्होंने कहा कपड़े की क्या जो थी, जैसे अंदर गए थे वैसे ही बाहर निकल जाओ कहे। उन्होंने कहा जब गए थे ना बबुआ तो कोई नहीं था पार में कहे, तो आप कौन है कहे? तो बोले अब तो आप बैठे हो कहे। उन्होंने कहा जब अंदर गए थे वैसे ही बाहर निकल जाओ, अब क्या है शर्माना कहे। उन्होंने कहा उस समय कोई नहीं था बबुआ कहे और अभी आप हो कहे। भगवान ने कहा उस समय भी था लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। क्या था? सारे देवताओं विराजमान थे, जल पे वरुण देवता, संसार के वरुण देवता देख रहा था, लेकिन आपने उसे नहीं देखा। उन्होंने कहा बबुआ जल्दी करे, ठंडे करे, शरीर ठंड में सिकुड़ रहा है। उन्होंने कहा जैसे खड़े हो खड़े रहो, हमको कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे ठंड पानी की वजह से शरीर कंपन आने लगा सजनों। उन्होंने कहा बबुआ क्या करना है बोलो ना कहे। उन्होंने कहा आज से याचना करो
कि आज से अर्ध कपड़े पर जल के स्नान नहीं करेंगे। तुम्हारे चीर जब मैं दई तुम्हारे चीर जब मैं दई हूँ, तुम्हारे चीर जब मैं दई हूँ, तुम्हारे चीर जब मैं दई हूँ। तुम जब जब प्रतिज्ञा करी हो, तुम जब तो प्रतिज्ञा करी हो, तुम्हारे चीर जब मैं दई हूँ, तुम्हारे चीर जब मैं दई हूँ। एक शर्त पर मैं आपके कपड़े दे सकता हूँ। क्या तुझे मक्खन खिलाना है क्या? अरे बोलो तो कल घड़ा घड़ा मक्खन लेके आ जाएंगे क्या? बोले मक्खन नहीं खाना है क्या? उसके लिए आपको एक प्रतिज्ञा करना होगा, संकल्प करना होगा। कहे कहे क्या संकल्प करना होगा? पानी में खड़े हो ना, खड़े रहो, कहे हाथ ऊपर करो। जैसे हाथ ऊपर करा तो बोले कपड़े छूट जाएंगे। कहे चलो कोई बात नहीं, हाथ नीचे रखो, अपने कपड़े को संभालो और जल में खड़े खड़े बोलो कि हे वरुण देवता, आज से हम अर्ध कपड़े पर स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि भगवती की पूजा कर रहे हो। जितना पुण्य कर रहे हो ना, सब पुण्य का नाश हो जाएगा। इसलिए भगवती की पूजा कर रहे हो तो नहाने पर विचार कर लिया करो। कहे उन्होंने कहा स्नान आधे कपड़े पर नहीं करना है। कहे स्नानम दानम तथा होमं शयनम गमनम भोजिमिनम विवस्त्रो कुर्यात् देव पादकृत भवेत। स्मृति पुराण में लिखा है सज्जनों कि कभी भी व्यक्ति को जल को अशुद्धि प्रकरण पर नहीं करना चाहिए और माताओं को अर्ध कपड़े पर स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने ज्ञान की शिक्षा दिया सज्जनों, और ज्ञान की शिक्षा देने के बाद कहने लगा कि भगवान इस प्रकार गोपियों को ज्ञान की शिक्षा दिया सज्जनों, और गोपियों को लगने लगा कि कान्हा केवल मक्खन नहीं चुराता, यद्यपि संसार की रक्षा के लिए व्यक्ति को ज्ञान भी देता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांवली सुरतिया हाथों में बांसुरिया, सांवली सुरतिया हाथों में बांसुरिया, होरी घुंघराले बाल सपनों में सखी देखो नंदी गोपाल, सपनों में सखी देखो नंदी गोपाल, सपनों में सखी देखो नंदी गोपाल। सांवली सुरतिया हाथों में बांसुरिया, सांवली सुरतिया हाथों में बांसुरिया, और घुंघराले बाल सपनों में सखी देखो नंदी गोपाल, सपनों में सखी देखो नंदी गोपाल। हो हो हो
गगन में भक्ति